सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक खास एपिसोड पर। जैसा कि कल 24 जनवरी था और पूरे विश्व में बालिका दिवस मनाई जाती है, और इस बालिका दिवस के अवसर पर हम आज बहुत सारी बेटियों को इनवाइट किए थे, लेकिन किसी कारण, बस नेटवर्क के कारण या उनकी व्यस्तता के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस भी है हमारे भारत में। तो उसकी तैयारी में भी बेटियां बहुत व्यस्त रहती हैं। साल भर का एक पर्व रहता है। तो इस विषय पर हम बालिका दिवस के अवसर पर हम आज आधे घंटे चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ दो ही मेहमान जुड़े हुए हैं। रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा कौशिक जी वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। नमस्कार। हमारे साथ में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। जैसा कि हम बालिका दिवस के अवसर पर कल प्रोग्राम हमको करना चाहिए था, लेकिन हम एक दिन बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और कल रिपब्लिक डे भी है, गणतंत्र दिवस भी है। उसकी भी सभी हमारे बेटियों को और देशवासियों को बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बधाई और शुभकामनाएं बेटियों को उनकी इस खास दिन के अवसर पर। तो मैं आज की इस परिचर्चा को रेखा कौशिक जी के नाम करता हूं, क्योंकि महिलाओं में सिर्फ रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो एक बेटी हैं और एक माँ भी हैं। तो बालिका दिवस के अवसर पर हमारे देशवासियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी सारगर्भित विचारों के माध्यम से आज की इस परिचर्चा को हम रेखा जी के नाम करते हैं बालिका दिवस को लेकर। और मैं चाहूंगा कि रेखा जी आज बहुत सारी बातें हमारे बच्चों को इस चैनल के माध्यम से बात रखेंगी। रेखा जी, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और अपने विचार रखें। जी, सतनाम आप सभी को, संजनों को, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों को जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, नमस्कार। और आज बोलने का अवसर मिला है 24 जनवरी के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया कल, उसके उपलक्ष्य में। तो बालिका दिवस के अवसर पर भी बोलना चाहूंगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत ने 2008 में शुरुआत की थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं से संबंधित समस्याओं, मुद्दों को उठाना है। हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस के तौर पर से मनाने की एक खास वजह यह भी है कि सन 1966 में इंदिरा गांधी जी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। भारत के इतिहास और महिलाओं के सशक्तिकरण में 24 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है इसमें। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साल 2008 से इस दिन को पूरे भारत देश में मनाया जाता है। वैसे इस दिन देश भर में बालिका बचाओ अभियान चलाया जाता है। भारतीय समाज में बालिका शिक्षा की जो समस्याएं हैं, वो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा की प्रतिशत कम है। भारतीय समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण बालिका को प्रोत्साहित नहीं मिल पाता। भारतीय संविधान में बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर भी शिक्षा का विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और मैं इसी
संदर्भ में या बालिका दिवस के अवसर पर ही अपनी स्वलिखित कुछ कविता है, रचना है, उसको सुनाना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। घर आंगन खिल उठता जब मुस्कुराती हैं बेटियां, घर आंगन खिल उठता जब मुस्कुराती हैं बेटियां, आसमान पर भोर की लाली, आसमान पर भोर की लाली, सुनहरा रंग है बेटियां, सुनहरा रंग है बेटियां। तुतली सी बोली बोलकर सबका दिल जीत लेती हैं बेटियां, तुतली सी बोली बोलकर सबका दिल जीत लेती हैं बेटियां, किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां, जिनके घर होती हैं बेटियां। पिता की लाडली माँ की गुमान होती हैं बेटियां, पिता की लाडली माँ की गुमान होती हैं बेटियां, बेटा किसी से कम नहीं दिल की अरमान है बेटियां, दिल की अरमान है बेटियां। बेटा घर की शान है, बेटा घर का शान है, घर की जान होती है बेटियां, घर की जान होती है बेटियां। बीमारी में तीमारदारी करती, बीमारी में तीमारदारी करती, फिक्रमंद माँ है बेटियां, फिक्रमंद माँ है बेटियां। से के आगे थोड़ा बोलना चाहूंगी कि मत मारो गर्भ में मुझे, मत मारो गर्भ में मुझे, मैं भी तुम्हारा अंश हूँ, मैं भी तुम्हारा अंश हूँ, जन्म लेकर आने दो दुनिया में, आगे बढ़ाने वाली वंश हूँ, आगे बढ़ाने वाली वंश हूँ। दुनिया में रहेंगी बेटियां, दुनिया में रहेंगी बेटियां, तभी घर में आएंगी बहुएं, तभी घर में आएंगी बहुएं। माँ को दर्द है सबके लिए, माँ को दर्द है सबके लिए, रगों में बनकर बहती लहुएं, रगों में बनकर बहती लहुएं। और आगे उससे 4 लाइन और। बिटिया शिक्षा के साथ में, बिटिया शिक्षा के साथ में सीख लो आत्मरक्षा के गुण, घर के दहलीज से निकलते ही, घर के दहलीज से निकलते ही, तुझे मिलेंगे मंचलों के झुंड, तुझे मिलेंगे मंचलों के झुंड। अबला नहीं सबला बनकर, अबला नहीं सबला बनकर, तुम करना इन पर प्रहार, तुम करना इन पर प्रहार। अपना दुख सबको दिखता पर, अपना दुख सबको दिखता पर, बेटियों की नहीं सुनता चित्कार, बेटियों की नहीं सुनता चित्कार। और 4 लाइन में जो शादी करके जाती बेटियां, विदाई कर देती हैं, उसके बारे में समाज में क्या ख्याल रखते हैं और उनके बारे में 4 लाइन लिखी, उसको बोलना चाहूंगी। बेटी के ख्याल आते ही आंखें हो जाती हैं नम, बेटी के ख्याल आते ही आंखें हो जाती हैं नम, डोली में विदा होकर जाने से प्यार नहीं होता कम, प्यार नहीं होता कम। बेटियों को क्यों कहते हैं, बेटियों को क्यों कहते हैं, होती है पराया धन, होती है पराया धन। बेटियां दोनों घर की लाडली, बेटियां दोनों घर की लाडली, बढ़ाती है सबका मान, बढ़ाती है सबका मान। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर आज की बेटियों को आपने उनके बालिका दिवस के अवसर पर बहुत सुंदर शब्दों में अपनी रचना के माध्यम से संबोधित करने का कोशिश किया है। बहरहाल हमारे साथ आप बने रहें। मैं राजेंद्र बंजारे जी के पास जाना चाहूंगा। कहा जाता है कि बेटी है तो कल है, क्योंकि अगर बेटियां ना हो तो हमारा भविष्य भी कभी हो नहीं सकता। और अब सब लोगों को मालूम है कि हमें बहुत गर्व है कि इस बालिका दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगह विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए हैं और उनके माध्यम से बच्चों को, बेटियों को जागरूकता फैलाने की दिशा में महिला बाल विकास विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चल रही, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। और उनके माध्यम से महिला बाल विकास के द्वारा जगह जगह कई कार्यक्रम किए गए हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को
उनके दिवस के नाम करने के लिए आ, राजेंद्र बंजारे साहब के पास जाऊंगा कि राजेंद्र बंजारे साहब भी हमारी बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के संदर्भ में कुछ अपने विचार रखें। जी सर, आज हम सभी इस मानवता चैनल के माध्यम से बालिकाओं के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आप सबको सतनाम, वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो भी समय आता है, जैसे जैसे परिस्थिति आता है, और उस परिस्थिति में आम जन जीवन का क्या है उनको फोकस करने का कार्य करते हैं, जन जन तक फैलाने का काम करते हैं। एक तरह से ये हमारी एक सामाजिक, आर्थिक और मान सम्मान देने का काम इस चैनल के माध्यम से होता है। तो आज 24 जनवरी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम करते हैं। यह महिला एवं बाल विकास भारत सरकार के द्वारा 2008 में शुरुआत की गई थी। ये उनका मुख्य उद्देश्य था कि बालिकाओं के प्रति स्वास्थ्य और सुरक्षा वातावरण बनाने सहित एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिन जो है हमारे उनके स्वास्थ्य और उसका सुरक्षित वातावरण किस तरह से रहे बालिकाएं हमारी, उनके बारे में एक सरकार एक मुहिम चलाती है। मैं ये सबसे पहले हमारी ये स्थिति आई कैसे, क्या है, उनके बारे में एक चर्चा करना चाहता हूं। हमारे घर परिवार से लेकर के समाज, राजनीति और सभी जगह जो है ये हमारी बालिका, ये महिला जो है हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम करती है। हर काम में इनका सहयोग रहता है। उनके बिना हम एक अधूरा सा महसूस करते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो जो सेवाएं, हॉस्पिटल की सेवाएं हो, शिक्षा की सेवाएं हो, या हमारे राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। जिस तरह से बोलते हैं कि वह बाग जहां फूल ना हो तो उसके बिना अधूरा सा महसूस होता है। तो ये एक हमारे ये बालिका जो है, ये महिलाएं जो होती है हमारे एक फूल की तरह है, और हमारा बगिया इसी से बहुत ही सुंदर महक होती है। तो पुराने समय में हमारे इन सब बालिकाओं के महत्व को एकदम नागण्य कर दिया गया था। उनकी समझ नहीं लोग रखते थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसी से पैदा होते हैं और हम उसी को विरोध करते हैं। अगर वो नहीं होती तो हम पैदा भी नहीं होते। हर पुरुष उसके बिना पैदा हो ही नहीं सकता, और हम उनके साथ इतने बदसलूकी करते हैं, ये ऐसा ऐसा लगता है अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, इन सभी के कारण हम सबको ऐसा लगता है कि महिलाएं को एक कैद की तरह रखने का कार्यक्रम करते हैं। वास्तविक में देखा जाए तो महिलाएं जो होती है एक तरह से रथ में जो दो पहिए होते हैं, तो मनुष्य के जीवन की ये दो पहिए, इसके बिना हमारी रथ यानी विकास जो है असंभव। क्योंकि महिलाएं जो होती है पैदा होते ही सबसे पहले बच्चे अगर पैदा होती है तो उसको नई शिक्षा देती है। सबसे पहला शिक्षा वही है, महिला ही शिक्षा का गुरु है। सबसे पहला शिक्षित गुरु वही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे पहले उनके संपर्क में आते हैं। वो माँ सिखाएंगे, बाप सिखाएंगे, पिताजी सिखाएंगे, सभी रिश्तेदारों का या एक भी शब्द
उनके बिना नहीं सीख पाती बच्चे। और उसके अलावा इस परिवार और समाज में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपनी महिला अपनी जो है फीडिंग, मतलब दूध फीडिंग मिल्क जो उसके बोलते हैं, उसके माध्यम से उसका जीवन को तरोताजा करते हैं और उसी के द्वारा ही आगे बढ़ती है। तो इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारा समाज उसको घृणित की तरह देखते हैं, उनको हक अधिकार नहीं दिया। तो हमारे कुछ संतों ने, गुरुओं ने बहुत ही संघर्ष किए हैं। जैसे गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं का मान सम्मान कार्य देने का कार्यक्रम किए हैं। उसने उनके साथ बाल विवाह सबसे पहले रोका उसने, कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, पूरा बालिका परिपक्व हो जाए तभी अपने कामों में हाथ बटाए। दूसरी बात जो है, बाल विवाह होने के रोका, उसके बाद जहां विवाह होके जाती है तो उनके साथ जो है ज्यादती की जाती थी, उसका दबाव बनाया जाता था। एक कह सकते हैं हम उसको कि एक नौकर की तरह, नौकरानी की तरह रखने का व्यवहार करते थे कि नहीं तुमको ये काम करना है, जैसे खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, ये काम के घर का सभी काम को उनके ऊपर निर्भर कर देते थे। पुरुष अपना बाहर का काम कर निठल्ला रहते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का एक पुरानी सी आदत हो जाती है। तो गुरु बाबा घासीदास जी ने हमारे इसके सबसे पहले इसको खत्म करने का कोशिश किया, जीवन में हमें कैसे उसको आगे लाएं। तो कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में देख पाते हैं, तो हर जगह चाहे खेती किसानी का काम हो, वो भरपूर हमारी सहयोग करती है। तो जैसे मैंने एक बरोबर गुरु बाबा घासीदास जी ने कहा है, तो यहाँ पे हमारे गुरु जी के विचार के कारण ही हम इतने सब आगे बढ़ पाए हैं। तो लिंग भेद बहुत ही चरम सीमा में था, उसको दूर किया। ये आपके भी सहभागी बनती है सब कुछ करते करके। तो इससे हमारा छत्तीसगढ़ में तो देखा जाए इनका गुरु बाबा घासीदास को ही जाता है। इसके बाद उसके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी भी ने भी इसको आगे मुहिम चलाया। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा कमी होता है, और जो ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षित हो जाने के बाद महिलाओं को शिक्षा देने का कार्यक्रम नहीं करते। वो क्या करेगी, हमारे घर में तो रहना नहीं है, दूसरे घर में चली जाएगी। वो जब वो हम दूसरे घर में चली जाएगी तो उसको पढ़ाई लिखाएंगे क्यों, हमारा अपना धन खर्च क्यों करे। ऐसा उनकी सोच के कारण जो है ये बाली नहीं पढ़ पाती, और नहीं पढ़ पाने के कारण आज हमारी सामाजिक स्थिति जो है बहुत कमजोर नजर आती है। इस कमजोर के होने के कारण हम जो है समाज जो है बहुत पीछे चला जाता है और उसका विकास नहीं हो सकता। महान पुरुषों का एक योगदान है कि अगर समाज को, किसी देश को कहीं आगे अगर विकासशील बनाना है तो महिलाओं का योगदान कितना % रहा। विश्व में यही देखा गया है, सबसे पहले महिलाओं को देखा जाता है कि उस देश में कितना % महिलाओं का योगदान है, कौन कौन से कार्यों में क्षेत्र पे है, तभी उसे ही विकसित देश कहा गया, विकासशील देश के नाम से जाना जाता है। हमारा देश में देखो बहुत ही कम % है। तो इसी को देखते हुए हमारा देश भी जागरूक हुआ, और इसका सबसे पहला श्रेय तो शिक्षा का श्रेय माता सावित्रीबाई फुले को जाता है, और उसके पहले उसका पति ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले को जाता है। ये उनका बहुत योगदान है। इन्हीं सभी को देख करके और समझ करके, संतों गुरुओं को देख करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही अहम योगदान था, जो संविधान में जो महिलाओं के प्रति इतने जागरूक होकर के अपना काम किए। मैं उसके एक लेख में पढ़ा था सर कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में उसका सोच आया कि मैं कौन सी धर्म में जाऊं, तो बहुत सारे धर्मों का एक ऑफर आया था कि आप, सबसे पहले बोला
क्रिश्चियन हो जाइए, ईसाई बन जाइए। दूसरे बात बोला कि आप मुस्लिम बन जाइए। तो देखा महिलाओं का योगदान क्या है। तो मुस्लिमों में देखा सबसे तो देखा वहां पर कि मुस्लिम को नमाज पढ़ने के लिए वहां जाने को कुछ नहीं है। उसमें आया कि भाई आप, उनके साथ बोला गया, पादरी को बोला गया, उन पादरी बोलते हैं उनका गुरु जी को बोला गया कि आप जो है इसको कितना सम्मान देते हो। देखिए वो घर पे हैं और आप लोग नमाज यहाँ पढ़ते हो जिससे आप पैदा हुए हो। तो उसको नकारा उसने, नहीं आपके साथ मैं इस धर्म में मैं नहीं जा सकता। इसी तरह से ईसाइयों का भी है। ईसाइयों ने तो बहुत कुछ काम किया, उन्हें शिक्षा पे इसमें सब कुछ किया। तो वो उसको समझने लगे ये तो हमारा विदेशी है, विदेशी होने के कारण हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, लगभग हमारे सिखों के साथ जो है हो गया था, और सिखों का जो विचारधारा बहुत ही 80-90% सब ठीक था। पर कुछ लोग उसमें जो है हिंदू धर्म रीति रिवाज से आने के कारण उन रीति रिवाज को छोड़ नहीं पाए थे। वही मंदिर मस्जिद में जाना, वही उनकी पूजा पाठ करना, वही सब कुछ करना, तो उनको भी उस समय ठीक नहीं लगा। तो जब वो ठीक नहीं लगा तो फिर देखा बुद्ध की तरफ गया, बुद्ध के विचारों को देखा, ज्ञान की बात कैसे की है, सतनाम की बात बताया। सबसे पहले तो उन विचारों को जान करके उसने पहले, ये हमारा देश का भी है, इनके विचार अच्छा है, कल्याण की बात होता है, सभी बातों का बहुजन हित है, बहुजन सुख है। तो 10 साल जो समय ऐसे लगाया कि उसका अध्ययन करते रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो वो उस अध्ययन में ये पाया कि अगर उसको लिखने का मौका मिला संविधान, तो सबसे पहले बात जो है महिलाओं के लिए लिखा कि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो इसी के कड़ी में मैं इनको कुछ जानकारी देना चाहूंगा सर। लड़कियों के सामने जो चुनौतियां होती है, सामना लिंग के भेद दूर करने का प्रयास करता है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य रखती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने का सबसे पहला एक गैर सरकारी संगठन प्लान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। यह दिन हमारे देश के महिलाओं का अधिकारों के प्रति जागरूक होना प्रोत्साहित करता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है बालिकाओं के प्रति समाज का नजरिया बदलने का। जैसे कि कन्या भ्रूण, वो ज्यादा शिक्षित होते हैं वो कन्या भ्रूण करते हैं, हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कन्या भ्रूण नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जितने बच्चे आते हैं वो जो है प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। और हत्या करना, महिलाओं का हत्या करना, बालिकाओं की हत्या करना, इस तरह से उनका काम था। ये इसको गिरते हुए लिंग अनुपात को देख के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये हमारा देश का और संविधान का ये महत्वपूर्ण बात है। दीदी पी रेखा कौशिक जी ने वो जानकारी दी है, सही है। ये 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक नारी शक्ति के रूप में कार्यभार प्रधानमंत्री के रूप में संभाली थी, और वो संभालने के बाद संविधान की जो मूल जो है विचारों को पढ़ने का कोशिश किया, उसको लगा बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता करी। इसलिए उसमें उसने बताया गया कि हमारा अधिकार हमारा भविष्य, एक नारा दिया उस समय कि हमारा अधिकार कैसे रहेगा, हमारा भविष्य कैसे रहेगा, हम किस तरफ जा रहे हैं। लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य इस तरह से मनाया जाता है। तो मैं इतना ही जानकारी दे पाऊंगा सर, क्योंकि मैं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ाना, शिक्षित करना, और शिक्षित करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। यही काम नहीं कर देना है कि बड़ा हो गया, बड़ा हो करके उसको शादी कर दो, दूसरे घर में चली जाए और हमारे जवाबदारी खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने भी अपना अनुभव किया हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं और एक बेटे हैं। बेटे से ज्यादा जो है हमको हेल्प बेटियां करती है। कुछ भी तकलीफ हो जाएगा, दुख तकलीफ हो जाएगा, वो सबसे पहले तैयार हो जाती है।
चाहे रात जी में जी स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे कोई काम छूट जाए, तो सबसे पहले वो तैयार हो जाती है। और खास करके अगर हमारे साथ नाश्ता नहीं बनाया हुआ, खाना नहीं खाना हुआ, तो वो तुरंत अरेंज कर देती है। इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये जीवन का बहुत सबसे शुक्रिया बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जी। सर, बहुत सुंदर इसमें कोई विचारों तकलीफ। को आपने रखा है। मुझे यस। भी ये पता है कि वाकई में जो बेटियां होती है वो पिता के नजदीक होती है, उनके दिल के करीब होती है। हमारे साथ ये श्यामा कुर्रे जो मैडम है वो भी काफी रचनाकार हैं, वो लिखती रहती हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं और काफी देर से सुन रहे हैं आप दोनों को। भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है बालिका दिवस के अवसर पर। सतनाम, बहुत दिनों के बाद हमें समय दे रही है। आजकल आप हम लोगों से नाराज हैं, हमारे कार्यक्रम से नाराज हैं ऐसा लगता है। नहीं बहरहाल बिजी आज के विषय पर, आज के महत्वपूर्ण विषय पर आ, आज दो मेहमानों ने अपनी बहुत सुंदर रचना के साथ में बातें रखी हैं। मुझे लगता है आप भी कुछ तैयारी करके रखे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आज के महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर हमारी बेटियों के लिए एक संदेश के रूप में एक सुंदर रचना के साथ में आप अपनी बात को शुरू भी कर सकती हैं। और आज के इस कार्यक्रम को आपके बिना ये प्रोग्राम भी अधूरा था। बहरहाल लास्ट में जुड़े, लेकिन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने विचार रखें। थैंक यू। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी सर, मैं सब तो बोल चुके हैं सर, अभी बहुत सारा सुनी हूँ, बहुत अच्छा अच्छा जानकारी भी दिए हैं। और बस वही मैं छोटा सा संदेश अपना देना चाहूंगी कि जब हमारे जमाने में हम लोग पढ़ते थे तो लोग बोलते थे, मेरे मम्मी पापा दोनों को बोलते थे कि आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी का कमाई खाओगे क्या? ये बड़ी प्रश्न होती थी उनके लिए। तो मेरे पापा बोलते थे, मैं कमाई खाऊं या मत खाऊं, मेरे बच्चे शिक्षित तो रहेंगे, जो अपने परिवार को शिक्षित करेंगे। जी जी तो वही सोचते थे कि मेरे 4 बेटी 4 बेटा हैं, मतलब 8 के 8 बेटे भी हैं और बेटी भी हैं। वो दोनों मान के चलते थे, किसी का नहीं सुनते थे। कहाँ नाला का पानी हो, नदी का पानी हो, नहर का पानी हो, हम लोग सब में जाते थे साइकिल से। तो पहले से पहुंच जाते थे कि मेरे ये दोनों बेटियां गई हैं तो उनको तकलीफ मत हो आने जाने में। तो साइकिल उठा के चलना पड़ता था, कभी कभी कीचड़ में। तो बहुत सहायता की है मेरे पापा और बहुत मदद किए हैं, तब हम लोग आज इस जगह में हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटी हुई है तो हम दुखी हो जाएं और बेटा हुआ है तो खुश हो जाएं। बेटा भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बेटी का भी आना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण के होते हैं। लेकिन क्या है, हम उसको शिक्षा अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है, एक माँ के ऊपर निर्भर है। अगर माँ अच्छा शिक्षा देगी तो बेटा जरूर सुनेगा। और कभी कभार ऐसा देखा भी गया है कि कोई अड़ियल टाइप के होते हैं, फिर भी माँ का कहना मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। तो मेरे अनुसार से तो जो अत्याचार वगैरह जो भी है अभी, अब भले ही हम मना रहे हैं बेटी दिवस मना रहे हैं, तो इसमें अत्याचार बंद हो गया ऐसी बात नहीं है। 2008 से शुरू किए हैं, तो अभी जागरूकता धीरे धीरे फैलते जा रही है और अत्याचार अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल लाइफ हो गई सबकी। तो कई प्रकार के सोच वाले बच्चे हैं, तो कई प्रकार की जिंदगी जीने वाले हैं। अभी कहा जाए तो हम रोक नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन रोकने का प्रयास तो बहुत है और शिक्षित भी होते जा रहे हैं। अभी गांव गांव में सभी बेटियां ज्यादातर शिक्षित हो गई हैं। फिर भी अभी अभी 4 महीना पहले, 4 या 5 महीना पहले मैं एक बेटी को जलते हुए देखी अपने ससुराल में। शायद आप जानते भी होंगे, कोटा कोटा था शायद, बिलासपुर कोटा। जी उस तरफ एक बेटी जली थी, तो मेरे को वीडियो मिला था उसका जलते हुए, उसका चिल्लाना, उसका फोन करना। अपने सास को मना रही थी, शादी से पहले मना रही थी, उसकी सास मांग रही थी मोटरसाइकिल। तो वो मैं देखी, तो वो चीज क्या है, कलेजा दहला देने वाला होता है। तो मैं उस दिन एक कविता बनाई थी, बेटियां तो सबके लिए एक प्रकार से उपहार के जैसे होती हैं, और उस उपहार का हम कैसे त्याग करके दूसरे को देते हैं और वो उसका उपयोग किस तरह से करता है। अगर अच्छा करता है तब स्वर्ग है जिंदगी, नहीं तो फिर पूरा एक पीढ़ी माँ बाप का चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शिक्षित जमाना है, फिर भी हम कितने लोगों को समझा पाए हैं, कितने को नहीं, ये तो अभी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जागरूक होना
जरूरी है। कुछ विचार मेरे तरफ से मेरे समाज में चले जाए, ये मैं भी बहुत लकी समझूंगी अपने आप को। तो उस बेटी को जलते हुए देख के मैं थोड़ा सा एक कविता रचना की थी। दहेज के रूप में दानव संहार करता जा रहा, दहेज के रूप में दानव संहार करता जा रहा, वन की लकड़ी के जैसे रोज जलती हैं बेटियां, वन की लकड़ी के जैसे रोज जलती हैं बेटियां। एक महिला ही महिला की हत्या करवाती जा रही है, बेटा के रूप में शैतान पैदा करके। एक महिला ही महिला की हत्या करवाती जा रही है, बेटा के रूप में शैतान पैदा करके। तो कभी अपनी जुबान से आग लगा रही है लालच से भरी हुई औरत, दहेज की मांग करती है। वो भूल जाती है वो कभी बहू बनकर आई थी, उसकी सास उसे जला देती तो दहेज कहाँ से मांगती। वो भूल जाती है वो कभी बहू बनकर आई थी, उसकी सास उसे जला देती तो दहेज कहाँ से मांगती। निष्ठुर औरत सब भूल जाती है, निष्ठुर औरत सब भूल जाती है, याद करना भी नहीं चाहती। अपने घर की शेरनी बेटियां ससुराल में मौत को गले लगाती हैं, अपने घर की शेरनी बेटियां ससुराल में मौत को गले लगाती हैं। माता पिता की सम्मान के खातिर हर दर्द को छुपा जाती हैं, हर दर्द को छुपा जाती हैं। अकेली और असहाय समझकर जलाते हैं अपनी ही बहू को, अकेली और असहाय समझकर जलाते हैं अपनी ही बहू को। क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग, वही तो उनके वंश की सूत्रधार है। क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग, वही तो उनके वंश की सूत्रधार है। लाडली अपने घर की है वो, लाडली अपने घर की है वो, जान बसती है सबकी उसमें। कलेजे के टुकड़े को उनके हाथों में सौंपे हैं, खुशी की उम्मीद भरी अरमानों के साथ, खुशी की उम्मीद भरी अरमानों के साथ। भरोसा क्यों तोड़ जाते हैं लोग, कभी जंगल में फेंक आते हैं, कभी पानी में डुबोकर, या फिर कभी हथियारों से मार गिराते हैं। भरोसा क्यों तोड़ जाते हैं लोग, कभी जंगल में फेंक आते हैं, कभी पानी में डुबोकर, या फिर कभी हथियारों से मार गिराते हैं। दानव बनकर घात लगाकर जिंदगी को नोचते हैं, दानव बनकर घात लगाकर जिंदगी को नोचते हैं। जान मारकर खुशी मिलेगी, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। जान मारकर खुशी मिलेगी, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। ये हकीकत घटना में देखी तो रो पड़ी, और रोने के बाद में फिर मेरे को लगा कि कुछ लिखना चाहिए इस पर। वीडियो रखी थी बहुत दिन तक, फिर डिलीट कर दी। देख के बहुत दुख लगता था। तो ये दुनिया ऐसा भी है, ये बहुत कहा जाए तो देखने में बहुत सुहाना भी है जिंदगी, और ऐसी स्थिति आता है तो उस माँ बाप के लिए बहुत दुख भरी जिंदगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं यही अपील करती हूँ कि ऐसा कभी भी किसी बेटी को ना जलाया जाए और अत्याचार न किया जाए। शिक्षित करें, सुरक्षित रहें, बस यही संदेश देना चाहती हूँ सर आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मार्मिक शब्दों के साथ आपने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे चैनल को आपने मदद किया है। बहुत शुक्रिया भाभी। मैं आज की इस परिचर्चा को समय हमारा नजदीक हो जाता है। जब भी हम कोई विषय को छूते हैं तो वो विषय हमारे लिए इतना संजीदा हो जाता है कि हम बात करते करते हमें समय का अंदाजा भी नहीं लगता कि हमारे समय कैसे चले जाते हैं। और हमने आज सोचा भी था कि बहुत सारे हम बेटियों को भी इस प्रोग्राम में आमंत्रित करेंगे। मैंने कोशिश भी किया था। आसाम में हमारे बहुत सारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, लेकिन किसी बस हमारे पास नहीं जुड़ पाई। नेक्स्ट टाइम भी हम जरूर ऐसे प्रोग्राम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आप अपने घर की बेटियों को जोड़ें, दूसरों को ना जोड़ें तो कम से कम आप घर के बेटियों को जोड़ें, और उनके भी विचार हम कम से कम देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें क्या सोचती है। तो मैं रेखा जी के पास में फिर से इस विषय को संक्षिप्त में और सारांश में अपनी बात रखने के लिए उनसे फिर से आग्रह करता हूँ। रेखा कौशिक जी सर, ये इस मुद्दे पर अभी बात कर रहे हैं बालिका दिवस के अवसर पर, तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को मैं श्रेय देना चाहूंगी
क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा ही है। क्योंकि शिक्षित होंगी बेटियां तो बड़े बड़े पदों पर अभी आसीन है, वैसे सभी जा सकती हैं। क्योंकि शिक्षा में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उनका कुछ मैं वर्णन करना चाहूंगी। क्योंकि आर्थिक समस्या जैसे होता है तो बच्चियां नहीं कर पाती, पढ़ाई नहीं कर पाती, उनके मतलब शिक्षा का अभाव हो जाता है। और प्रशासनिक तौर पे जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री प्रशासन की ओर कम ही ध्यान जाता है अभी, तो उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। और जैसे कि अव्यय अवरोध बालिकाओं के लिए ज्यादा होता है, जैसे कि रूढ़िवादी अंधविश्वास, इस टाइप की परंपरा आज भी प्रचलित है जो व्यवधान पैदा करता है बालिकाओं के शिक्षिकाओं में। और निर्धनता तो है ही, वो सबसे बड़ी कारक होता है। गांव में अभी भी देखिए कि बच्चियां उतनी शिक्षित नहीं हो पाती हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह आज भी अनेक राज्यों में मौजूद है। और इसी के अभाव के चलते बहुत कम जगह में बच्चों को मतलब बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा कम ही शिक्षा मिल पाता है या बीच में उनको छुड़ा दिया जाता है। तो ये अभाव देखने को मिलता है। और जैसे भारत में जो अभी शिक्षित हैं, जो महिलाएं या बालिकाएं शिक्षित हो गई हैं अभी, तो वो अभी बहुत सी जगह में अपने कार्य को कर रही हैं, सक्षम हैं। जैसे सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्य स्थल पर उत्पीड़न, इस सभी उसमें डट के मुकाबला करती हैं महिलाएं और सबको जागरूक भी करती हैं। और अधिक किफायती विकास भी महिलाएं कर रही हैं, घर और बाहर दोनों जगह अपना जिम्मेदारी से कार्य संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से परिवार को अपने मजबूत बना रही हैं, जिससे कि उनका जीवन उच्च स्तर का हुआ है, उसमें सुधार आया है। वित्तीय योगदान जैसे समाज को, परिवार को मिल रहा है। तो और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, अभी कहना चाहिए कि जैसे एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार को वो शिक्षित करती है। तो जैसे अभी बंजारे भाई साहब ने कहा कि बेटियां जैसे तबीयत खराब हो जाता है, बीमार हो जाता हूँ, तो बच्चे तुरंत दवाई, खाने पीने का इंतजाम कर, तो ये महिलाओं और बालिकाओं के शिक्षित होने का नतीजा है कि उनमें जागरूकता आती है और बहुत अच्छे से केयर कर पाती हैं और तकलीफों को भी समझ पाती हैं। बेटियां अभी हर क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, राजनीति क्षेत्र में हो और मेडिकल फील्ड में, मतलब हर फील्ड में बेटियां भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वायु सेना में और एरोप्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेनें चला रही हैं, बस की ड्राइवरी कर रही हैं, मतलब हर क्षेत्र में हैं बेटियां भी। और अभी और आना बाकी है। जैसे जैसे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बढ़ोतरी होगा, वैसे वैसे बच्चियां और आगे आते जाएंगी। और कुछ मैं अपने स्वलिखित कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से सुनाना चाहूंगी 4 लाइन। बेटियां कोई वस्तु नहीं जिसका तुम दान करो, बेटियां कोई वस्तु नहीं जिनका तुम दान करो, शिक्षा में है बड़ी ताकत उसका भी दान करो, शिक्षा में है बड़ी ताकत उसका भी दान करो। अशिक्षा की बेड़ी में मत बांधो, अशिक्षा की बेड़ी में मत बांधो, बुलंदियों को छूने दो, बुलंदियों को छूने दो। बछेंद्री पाल कल्पना चावला बन, बछेंद्री पाल कल्पना चावला बन, जीत की परचम लहराने दो, जीत की परचम लहराने दो। और 2 लाइन इसके ऊपर कहूंगी, जो मजहब में बेटियों को समाज के कुछ लोगों ने बांट रखा है, उसके लिए 2 लाइन लिखी हूँ। बांटने वालों ने बांट दिए, बांटने वालों ने बांट दिए बेटियों की इज्जत मजहब में, बांटने वालों ने बांट दिए बेटियों की इज्जत मजहब में। क्या चीख पुकार सुनकर बता सकेंगे कौन सी है मजहब की, क्या चीख पुकार बता सकेंगी कौन सी है मजहब की। बसों ट्रेनों सभी जगह पर, बसों ट्रेनों सभी जगह पर है बैठा गिद्धों की जमात, ना ही इनका कोई जाति धर्म, ना ही इनका कोई जाति धर्म, बेरहम है ये जल्लाद,
बेरहम है ये जल्लाद। आखिरी 4 लाइन और पढ़ना चाहूंगी। बेटी बहू में भेद क्यों कर, बेटी बहू में भेद क्यों कर, मन में उठता है सवाल, मन में उठता है सवाल। धू धू कर जलती हैं बहुएं, धू धू कर जलती हैं बहुएं, देश में है सब बेहाल, देश में है सब बेहाल। दहेज लेना देना दोनों जुर्म, दहेज लेना देना दोनों जुर्म, तब समस्या का होगा हल, तब समस्या का होगा हल। नैतिक जिम्मेदारी है सबकी, नैतिक जिम्मेदारी है सबकी, मानवता की हो पहल, मानवता की हो पहल। क्योंकि ये हमारी जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, वो हम सबकी बनती है। दहेज देना जुर्म है तो लेना भी तो उतना ही जुर्म है। लेने के टाइम अच्छा लगता है, ये रिवाज है, तो देना लेना दोनों जुर्म है। क्योंकि जिसके घर में बेटे हैं वो बेटियां भी हैं, तो समभाव रखना चाहिए। तो इसी से समाज जागरूक होगा और इस तरह की जो चलन है, सोच है, उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसा मेरा निजी सोच है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज का हमारा समय भी हमें इजाजत नहीं देता है कि हम और लोगों और इस पर विचार को आगे बढ़ा सके। आने वाले समय में हम फिर से नए विषय को लेकर, नए ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम इस परिचर्चा में आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। मैं हमारे दर्शकों से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी डिबेट हुई है उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि हम समय समय पर जो हमारे चैनल के माध्यम से हम जो परिचर्चा रखते हैं उसकी समाज में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इससे हमें अवगत होने का मौका मिलता है। तो हमारे जो डिस्कशन बॉक्स है उस पर भी अपनी श्यामा जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हम शब्दों में? हमें नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि चाहेंगे। आप जानते हैं मैं कहती नहीं, बस कविता सुना देती हूँ। एक छोटा सा और है जी, क्योंकि अभी समय भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी कविता नहीं है। ठीक है। नामुमकिन मुमकिन बनाबो, नामुमकिन मुमकिन बनाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो, नामुमकिन मुमकिन बनाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो। पढ़े लइका महतारी महके बगिया फुलवारी, पढ़े लइका महतारी महके बगिया फुलवारी, चमके अंगना दुआरी, गांव गली के रसदला सजाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो। कहूँ दुख जन पावे सुघर जिंदगी बितावे, कहूँ दुख जन पावे सुघर जिंदगी बितावे, सबके मन हरी आवे, सब जुर मिल के ए दिने ललाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो, नामुमकिन मुमकिन बनाबो, अपन जिंदगी के रसदा के काटला हटाबो। धन्यवाद सर। ये बहुत गीत बहुत नहीं, शुक्रिया जी। ये सभी के लिए है कि जो भी नामुमकिन है वो कभी नामुमकिन नहीं रहता, वो मुमकिन हो सकता है। तो बेटियां को पढ़ाएं और अच्छा से स्वास्थ्य देख रेख सब चीज करके बढ़िया शिक्षित बनाएं। बस यही। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट में बंजारे साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। जी, आपकी आवाज बंद है फिलहाल। मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आज जी बंजारे सर, जी बहुत शुक्रिया। रेखा कौशिक जी का धन्यवाद करता हूं मैं, श्यामा कुर्री जी का भी, राजेंद्र बंजारे साहब का, और आज के खास कार्यक्रम के प्रायोजक
डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जो अमेरिका से हमारे साथ इस प्रोग्राम को कोऑपरेट करते हैं, और मेघराज जी इस प्रोग्राम के हमारे सीईओ संपादक भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की थोड़ा सा एक लाइन और बोलूंगा बस। जी सर, आज हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, तो हमें एक शपथ लेना है कि इसमें हम जो है सब बालिकाओं पे, महिलाओं पे जो ज्यादती हो ना हो, इनके लिए हम शपथ करके जाए, अपनी बेटी के साथ चाहे बहू के साथ हो, हमें शपथ लेना चाहिए। और ये काम जो है आप हम जो पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो, वो कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे उनसे हम उनके बारे में सोच नहीं सकते, वो कितना करेंगे नहीं करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा जवाबदारी होता है ना, तो हम सबको और हमारी महिलाएं चाहे किसी भी समाज का हो, उनका दुख जो होता है बहुत होता है। प्रकृति कुदरत ने ऐसा बनाया है तो उससे दुख रहते हुए भी हमारे घर को संवारती है, सब जगह संवारती है। ऑफिस में भी उनका मान सम्मान होना चाहिए, घर में भी मान सम्मान होना चाहिए, जहां भी रहे उनके एक सेपरेट, उनकी जो है बनावट के अनुसार से, प्रकृति की बनावट के अनुसार से उनकी भी स्वायत्ता मिलना चाहिए। और हमारी बहनों को भी इसमें उनकी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि मांगने से नहीं मिलेगा। अपने हक अधिकार को छीनना है और बोलना है अपनी हक अधिकार जो संविधान में लागू, उसको अमल करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इतना बोल करके अपना वाणी विराम करता साहब सतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों का दोबारा फिर से धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को कोऑपरेट करते रहे। रेखा जी का, श्यामा जी का, जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की फतेह।